IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ ठीक है। कल मैंने पेट्रोल भरा 120 रुपए का, तो थोड़े होश उड़ गए। उसके अलावा सब हाँ, ठीक ये है। आजकल सब लोगों के होश उड़े हुए हैं पेट्रोल में। तो ये क्या है, बड़ी तनातनी चल रही है स्टेट्स और सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। वो बोलते हैं तुमने टैक्स बढ़ा के रखा हुआ है, यूनियन में प्रधानमंत्री जी ने तो स्टेट्स पे ही लगा दिया, तुमने टैक्स लगा के रखा हुआ है। तो ये क्या चक्कर है, जरा बताओ। ये तो ठीक बात है कि थोड़े से दाम भी बढ़ रहे हैं पेट्रोल के और टैक्स भी ज्यादा है, दोनों ही चीजें। तो लेकिन किसका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो मतलब 3 एक्टर है ना। एक तो लड़ाई झगड़े की वजह से, रशियन वॉर की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास में राजस्व कम है तो उसको टैक्स लगाती है। तो लगता है उनको पेट्रोल नहीं हो गया, कुबेर का खजाना है, यहीं से निकालते रहो सारा पैसा। और स्टेट्स के पास, बेचारों के पास जीएसटी के बाद कुछ और बचा नहीं है। तो एक ये है और अल्कोहल, तो 2 पॉलिसी को लेकर के उस पे टैक्स लगाते रहते हैं। तो ये कहाँ पे कहानी आके टिकती है? हाँ, तो आपने तो जवाब दे ही दिया। यही 3 कारण है। पर अच्छा। इसमें इस तरीके से है सौरभ, एक तो सबसे पहले कि ऊँची कीमत या कम कीमत, हम लोगों ने कितनी बार ही डिस्कस किया है कि ये सप्लाई और डिमांड से डिटरमिन होती है। तो ऐसा कोई सही कीमत या गलत कीमत होता नहीं है। लेकिन इस मामले में थोड़ी बात अलग है, क्योंकि एक तो ये कीमत मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन नहीं हो रही है, ये टैक्सेस की वजह से हो रही है। और सब लोगों को अब पता है भारत में कि हम लोग 50% से ज्यादा टैक्स के रूप में दे रहे हैं पेट्रोल की कीमत पे। तो ये जो प्राइस है, ये मार्केट डिटरमिन्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है इफेक्टिवली। ठीक। और दूसरा, पेट्रोल की कीमत बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी वजह से अगर पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो जाएगी सौरभ, तो जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी भारत की। हर चीज जो हम बनाते हैं वो महंगी हो जाएगी, टेक्सटाइल से लेके केमिकल्स तक। तो वो उसकी वजह से भारत को फॉरेन एक्सचेंज कम मिलेगा वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है सौरभ, जितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, उतना ही सरकार का सब्सिडी बिल भी बढ़ता है। क्योंकि ये सरकार को कैसे? क्योंकि सरकार को की सबसे बड़ी 3 सब्सिडीज है, केरोसिन, फर्टिलाइजर और एक और मैं भूल रहा हूँ। पर फर्टिलाइजर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ती है। पर फर्टिलाइजर कंपनी डायरेक्टली क्रूड नहीं खरीदती, उनको पेट्रोल डीजल अलग से खरीदते हैं वो लोग भी, टैक्स लगा हुआ। नहीं, वो नाफ्था खरीदते हैं या और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट क्रूड का कीमत बढ़ती है वगैरह, तो उसमें भी टैक्सेस रिलेटिवली बढ़ते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो 3 सबसे बड़ी सब्सिडीज रहती है, फर्टिलाइजर, फूड और जो भी केरोसिन की सब्सिडी रहती है। तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ती रहती है। तो खैर, इस वजह से ये मामला थोड़ा अलग है और इसके ऊपर चर्चा करना बनता है। तो दूसरी बात तो ये सौरभ, आपने जैसे कहा, सबसे पहले लेते हैं जो विश्व में क्रूड ऑयल की कीमत है उसका क्या माजरा है। तो कीमत बढ़ रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल की कीमत देखें तो ये इतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि 2011 से 2014 के बीच में थी। तो ठीक। 2011 और 14 के बीच में तकरीबन $100 प्रति बैरल के ऊपर ही था कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली 3 साल तक। अभी वाह। जाके हालिया $100 पहुंचा है, $100 से थोड़ा ऊपर। लेकिन तो तब से अब तक थोड़ा सा रुपया भी कमजोर और हो गया है ना। हाँ, कुछ रुपया मेरे ख्याल कमजोर हो से गया। दस हाँ, 10 रुपए का फर्क होगा तब से लेकर अब तक। मुझे याद है तब हम लोग आई थिंक 64-62 रुपए था, अभी 74 के करीब है। हाँ, तो वो तो एक एक्सचेंज रेट फैक्टर है, लेकिन मतलब ये इतना अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। उससे पहले भी आप ठीक। 2008 में जाए तो 133 हो गया था डॉलर प्रति बैरल वगैरह। तो ठीक है, बढ़ ठीक। रहा है। तो ये तो एक कारण है। पर दूसरा कारण क्या है? तो 2011 से 14 के बीच में तो हम लोग इतना
पेट्रोल पंप पे इतना तो पे नहीं कर रहे थे। नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। सडनली ड्रॉप हो गई पेट्रोल की कीमत, इंटरनेशनल स्टेज पे काफी घट हाँ, गई थी हाँ, पर हम $40 लोग तक तो पहुँच गई थी। हाँ, पर हम लोग तो हाँ। उतना ही पेट्रोल की कीमत भर रहे थे। तो हुँ, इस हुँ। वक्त क्या हुआ वो इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसा कि आपने कहा उसका जवाब मिलता है हमें जो तीसरा कारक आपने बोला उसकी वजह से, जो सरकारें हैं वो यूनियन लेवल की और स्टेट गवर्नमेंट की, इन लोगों को लत लगी है पेट्रोल और डीजल की हुँ, टैक्सेशन। तो ग्रेट शॉट। और ये भी ऐसा भी है ना सौरभ कि ये थोड़ा इनइलास्टिक हाँ, गुड है, जिसे हम हुँ, इकोनॉमिक्स में इनइलास्टिक कहते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है तो जाना है, हम लोग सडनली हुँ, बंद तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट कोविड के बिल्कुल। पहले तो हम जितना भी भरना पड़ेगा भरेंगे। तो उस वजह से सरकार को क्या लगता है कि एकदम हम लोग इसको टैक्स करेंगे और पैसा मिलता रहेगा। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है इसके ऊपर भी सौरभ कि 2020-21 के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। यूनियन गवर्नमेंट का तकरीबन टोटल टैक्स कलेक्शन वो एस्टिमेट कर रहे थे 22 लाख करोड़ के आसपास होगा। उसमें से 4 लाख करोड़ सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल डीजल। तो मतलब हुँ, 18% जो सब टैक्स हम लोग भरते हैं उसमें से सिर्फ 18% सीधा सीधा पेट्रोल डीजल पर है। बाकी वाओ! सब मिला के इतने सारे गुड्स, इतने सारे टैक्सेस मिला के बाकी 82% बचा है। 82 पे। तो हुँ, हाँ, ठीक है। तो ये और वही स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है। 4 लाख करोड़ मैंने बोला यूनियन गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स कमाते हैं वैट के हिसाब से। तो ये ठीक है। स्प्लिट था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें ये स्प्लिट जो था ये किस तरीके से बदला। तो उसके लिए हमें पेट्रोल की कीमत का जो जो उनके कंपोनेंट्स है वो समझने पड़ेंगे। हम लोगों ने इस पर बात की थी पहले भी, लेकिन थोड़ा अपडेट कर देता है। तो जो रिटेल पेट्रोल की कीमत है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है जो प्राइस डीलर को चार्ज होती है, वो इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह पे निर्भर होती है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर 85% तो इम्पोर्ट करते हैं। तो वो एक ठीक है। मुख्य इसका विभाग है। दूसरा हो गया डीलर कमीशन, वो छोटा सा हिस्सा होता है, उसको इग्नोर कर हुँ, दीजिए। और तीसरा होता है टैक्स। टैक्स में होते हैं 2 हिस्से फिर से। एक होता है एक्साइज ड्यूटी जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा होता है हुँ, स्टेट गवर्नमेंट का वैट। ठीक है, तो ठीक है। ये 4 हो गए। अब हुँ, एक्साइज ड्यूटी है उसको भी, उसमें भी और अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो उसमें पहला होता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी। और ये जो ठीक है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जो कलेक्ट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर होता है। तो अगर एक्साइज करेक्ट। बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई पंगा नहीं होता। वो दोनों खुश रहता है दोनों को क्योंकि पैसा मिलता है। बट रहा है वो। फिर बेसिक एक्साइज ड्यूटी के अलावा एक होता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। वो क्यों ऐसा नाम है मुझे नहीं पता, पर हुँ, ऐसा है। हुँ, और फिर 2 सेस होते थे, एक तो रोड और इंफ्रा सेस, और हुँ, एक और होता है एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रा सेस। तो हुँ, ये कुछ सितंबर 21 के आंकड़े हैं। अगर 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी तो उसमें से 2 रुपए बेसिक एक्साइज ड्यूटी था, 11 रुपए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, 18 रुपए रोड एंड इंफ्रा सेस था, और 1 रुपया एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा सेस था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेस थे ये यूनियन गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, ये स्टेट हुँ, गवर्नमेंट से साथ शेयर नहीं करती। और हम लोगों ने देखा 2014 से लेके जो 2020 तक की बात है, हुआ ये कि एक्साइज ड्यूटी जो है टोटल वो बढ़ती रही, और उसमें जो हुँ, बेसिक एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा है वो कम होता रहा। तो यूनियन गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बहुत सारे सेसेस बढ़ा रही थी और उससे उनको फायदा हो रहा था, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को कम टैक्स मिल रहा था इससे। तो बस ये बात हुई। हुँ, फिर जीएसटी आ गया। जीएसटी में जैसा कि आपने हुँ, बताया कि वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है और टैक्स करने के लिए, तो उन्होंने उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक अल्कोहल और एक पेट्रोल। और ये और प्रॉपर्टी टैक्स भी है जिसमें वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी है, लेकिन आसान क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, आपको तो भरना ही है। तो और अब मुझे ये याद है पता है ये क्या कहते हैं जो रोड सेस था वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे ₹1 पर लीटर था। हाँ। ठीक है, तो वो ₹1 से और वो ₹1 पे भी इतना हल्ला हुआ था, लेकिन तब लोगों ने बोला भी था क्योंकि वो हाईवे प्रोग्राम शुरू हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, फिर लोगों को अच्छा भी लगता था, चलो भाई ₹1 ले रहे हैं लेकिन बड़ी अच्छी रोड बन रही है। और हुँ। एक तरीका है ये अच्छा कि भई ठीक है, इस तरह से आप रोड फंड कर लो।
लेकिन कुछ ऐसा है क्या प्रणय कि ये सेस अगर रोड के नाम पे कलेक्ट होता है तो सिर्फ रोड पे यूज होगा, ऐसा बजट में या फिर ये कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है उसके बाद कैसे भी यूज करो? नहीं, सेस का उद्देश्य ही ये होता है कि आप ईयरमार्क कर ले किसी भी फंड को। तो अगर वो बोल रहे हैं कि रोड एंड इंफ्रा सेस है, तो वो एक फंड में जाता है और वो फंड अच्छा। सेपरेटली अकाउंट होता है इसमें हमारे बजट में। तो वो तो ठीक है, वो उसी के लिए यूज़ होगा उसका। यूज हो रहा है, चलो वो तो फिर हुँ, अच्छी चीज है, रोड्स तो बन रही हैं इंडिया में अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ। क्या कहते हैं, लेकिन यही है कि रोड्स तो बन रही हैं लेकिन आई मीन वो साथ में टोल भी बढ़ रहा है तो हाँ, सौरभ, हाँ, है ना? ये सब चीज़ों के लिए टोल हाँ, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो बेटर सोर्स रहता है, क्योंकि हाँ। हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों ही लोग हो रहा है, प्रयोग कर रहे टोल हैं। भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ गया 1 रुपए से। और हिंदुस्तान में पेट्रोल का कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा होगा ना प्रणय? उस समय कम लोग थे, कम गाड़ियाँ थीं। अभी सरकार का जो टोटल वॉल्यूम है पेट्रोल कंजम्पशन, डीज़ल कंजम्पशन वो भी बढ़ रहा है। तो हाँ। इतना कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके ऊपर से उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कुछ मेरे को बात मतलब लग रहा है कि कहीं तो कुछ झोल है। हाँ, सौरभ, और आप देखिए ना, टैक्स रेवेन्यू का 18% तकरीबन हुँ, इससे आ रहा है। हुँ। तो 18% के रोड्स तो नहीं बन रहे हैं ना भारत नहीं, में? नहीं, नहीं, ऐसा तो तो नहीं फिर हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इतना बिल होगा और प्लस अब आई मीन और टोल भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि टोल कम है, तो ये कहीं तो कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है और ठीक है, उस समय हमने लिया था ₹1-2 लेते हैं तो ठीक है, पर ₹18 आप ले रहे हैं, तो भई अब सब लोग तो हाईवे यूज़ नहीं कर रहे, आप लेकिन पैसा सब लोगों को फोर्स कर रहे हैं यूज़ करने का, है ना? हाँ, बिल्कुल। हुँ। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पर भई अब जो जो आदमी बस्तर में रहता है वो भी उतना ही का पेट्रोल खरीद रहा है, ₹18 दे रहा है, पर वो तो नहीं बॉम्बे से दिल्ली जा रहा ना हाईवे पे बंदा, हाँ, हाँ, हाँ। तो है ना? तो ये तो गलत बात है। पब्लिक फाइनेंस में बहुत एक सिंपल प्रिंसिपल होता है कि 3 सर्कल का मिलन होना चाहिए अच्छे टैक्स पॉलिसी के लिए। कौन मतलब पे करता है किसी चीज़ के लिए, किसको फ़ायदा होता है किसी चीज़ से, और तीसरा कौन वोट करता है। तो इन तीनों का हुँ, अगर ओवरलैप सबसे ज़्यादा हो, तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहती है ये। तो इसमें जैसे हम लोग उदाहरण देंगे, जैसा कि आपने कहा, ओवरलैप बिल्कुल नहीं है। सब लोग पे कर रहे हाँ। हैं, यूज़ और कौन कोई कर रहा है, और वोट भी बिल्कुल, और कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कमर्शियल व्हीकल्स का यूसेज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है और उनको फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा होता है इस चीज़ का। लेकिन हुँ, कुछ और तरीका ढूँढना चाहिए कि उन लोगों से आप टोल ज़्यादा ले सको या जो भी टोल में तो आप आराम से कर सकते हो ना, बड़े वाहन से आप ज़्यादा टोल लेते हो, छोटे वाहन से कम लेते हो, तो टोल एक अच्छा तरीका है। फास्टैग अब आ भी गया है तो अब तो ट्रैफिक जाम भी नहीं होते टोल बूथ पे। तो हुँ, ये एक अच्छा तरीका है, इनको यूज़ करना चाहिए पर और पेट्रोल से लोगों को थोड़ी-सी मुक्ति दिला देनी चाहिए। हुँ। तो हुँ, ये है सौरभ, और मुझे लगता है मतलब बिगर पॉइंट इसमें ये है कि अगर आपको हमारी अर्थव्यवस्था की हालत समझनी है, तो सीधा-सीधा पेट्रोल पर जो टैक्स लगा है ना, वो देखना चाहिए। अगर टैक्स बहुत हुँ, ज़्यादा है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि यूनियन हुँ, गवर्नमेंट दूसरे स्रोतों से टैक्स नहीं बढ़ा पा रही है। तो इसकी वजह हुँ, से ये चीज़ हमेशा अवेलेबल है, इस पे कितना भी टैक्स लगा दो, अभी भी हुँ। जीएसटी में भी नहीं है। तो और जीएसटी में हुँ, भी होगा तो भी घटेगी नहीं प्राइस इमीडिएटली, क्योंकि फिर उसपे सरचार्ज वगैरह लगाएँगे। तो ये डायरेक्ट मेरे लिए ये कोरिलेशन है। अ, हुँ, अ, हुँ, अगर यूनियन गवर्नमेंट की दूसरे चीज़ों से कलेक्शन अच्छी होगी, तो फिर वो भी टैक्स घटा देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है। ऐसा नहीं है कि दोनों गवर्नमेंट्स को पता नहीं है कि इसकी मार सीधा-सीधा हर इंसान तक को लगती है। तो वो हुँ, है, लेकिन हुँ। अभी हम लोग उस स्थिति में हैं नहीं। नहीं, नहीं मेरे को लेकिन मेरे को एक और चीज़ लगती है प्रणय मतलब एक और भी चीज़ है कि अब तो 7 साल हो गए हैं और हमने कंटिन्यूअसली और मैं कुछ शुरू में तो हमारी शायद काफ़ी कम थी, मेरे को लगता था पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए, उसमें एक थोड़ा आप ग्रीन टैक्स का भी बोल सकते हो कि लॉजिक है। लेकिन फिर सेस की तरह से नहीं होना चाहिए वो, आप एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाइए, है ना? हुँ, उसका कोई रोड टैक्स का कोई जैसे देखोगे तो ईवीज़ को बढ़ावा मिलता है अगर पेट्रोल महँगा हो जाए थोड़ा। लेकिन थोड़ा, उसकी भी कोई एक सीमा है ना, आप कितना महँगा हाँ, कर रहे हैं। तो वो हाँ। वाली जो चीज़ है मेरे को लगता है लेकिन ये सरकार को कभी कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हुआ है पेट्रोल की प्राइस से। तो हुँ, फाइनली सब लोग इंसेंटिव और फीडबैक पे चलते हैं। तो सरकार को अगर फीडबैक लोगों से ये मिल रहा है कि हम चिल्लाएँगे लेकिन आपको कोई इस चीज़ से पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा तो सरकार कहेगी ठीक है ना, हम हुँ, हमको जब भी पैसा चाहिए तो हम यहाँ से थोड़ा और ले लेंगे। हुँ, हाँ, हाँ, हुँ, लोग हम पे लोग बोलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं है शायद।
तो मैं तो अगर सरकार की जगह होता तो मेरा निष्कर्ष यही होता कि ये ठीक है, लोग थोड़ा सा तकलीफ में है लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है, तो अभी ठीक है ना, हम यूज करते रहेंगे ये तरीका जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलता है। हाँ, और इसीलिए अभी तनातनी हो गई है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना वैट कम नहीं किया है, इसीलिए प्राइस डिफरेंस है। और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आपने तो हमें कितना पैसा देना था पहले ही, कंपनसेशन सेस वगैरह। हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की है सौरभ, की पहले ही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो फिस्कल तरीके के रिश्ते थे वो बहुत ही डगमगा गए हैं, क्योंकि पहले भी जब कोविड हुआ तो फिर यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम शायद एक कॉम्पनसेशन सेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये मतलब श्राप मिल गया है हमें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गलती नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत ही कमजोर हो गया सौरभ। और कोई भी अगर हम लोग आगे रिफॉर्म करना चाहते हैं इस पे, कि जैसे अगर हम लोग जीएसटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस बहुत सिंप्लीफाई करके बोला, अभी इसमें बहुत से टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उस पे भी, तो एटलीस्ट जीएसटी से वो सब चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन खैर वो रिफॉर्म्स होना अभी होगा नहीं, क्योंकि मुश्किल है, स्टेट वो तो बहुत गवर्नमेंट्स देना ही मुश्किल है। नहीं चाहेंगे। हाँ, अभी तो जीएसटी का जला तो पेट्रोल को छाछ फूक के छुएगा, है ना, वैसा वाला है। हाँ, पेट्रोल कॉम्पनसेशन की सेस, आई छाछ। थिंक कॉम्पनसेशन सेस देते कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो शायद स्टेट गवर्नमेंट्स मान जाते, क्योंकि मान उन्होंने, जाते वो पहले आए थे जीएसटी में इसलिए क्योंकि उन्हें बोला था 14% ईयर ऑन ईयर उनको कॉम्पनसेशन मिलता रहेगा 5 साल तक मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो वो उस तो बात तुम्हारी हाँ, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता होने वाला है, और जब तक मेरे ख्याल से जनता से दबाव नहीं पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट भी कुछ करेगी नहीं। प्रधानमंत्री को अगर लग रहा है कि 1-2 डायलॉग से कन्फ्यूज़ होके लोग स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे, तो काम खत्म हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग, ये चल रहा है एटलीस्ट। अब तो काफी ज्यादा हो गया सौरभ एटलीस्ट। और मुझे ये भी लगता है, आपको क्या लगता है, एक कि इतनी ज्यादा अगर कीमत बढ़ेगी तो एक तो जल्दी से शायद लोग मतलब पेट्रोल से और पैसा कमाने की बजाय लोग पेट्रोल कंजम्पशन ही कम कर देंगे। कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि लोग पेट्रोल गाड़ी चलाना कम कर देंगे, लेकिन शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेंगे। तो उस वजह से ओवरऑल पेट्रोल से आप कितने पैसा कमा पा रहे हो वो धीरे धीरे कम करके कम हो सकता है। ऑल्टरनेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, वो अब अवेलेबल है, पहले नहीं था। तो हुँ, हुँ। लेकिन यही है कि ये धीरे-धीरे ही होगा प्रणय, मतलब अब अभी अचानक से तो पेट्रोल का इतना ज़्यादा शेयर है मार्केट में कि कोई प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव नहीं है। तो तुमने जैसा कहा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इनइलास्टिक गुड है हम्म अभी। हम्म और वो अभी इनइलास्टिक ही रहने वाला है। उसका कुछ मेरे को आई मीन जैसा तुमने बोला, लोग बेसिकली बाकी खर्चे कम करेंगे, इसको कैसे कोई कम करेगा? और ये ओवरऑल हम्म इन्फ्लेशन बढ़ाएगा सोसाइटी में। तो हम्म ये अभी के लिए मेरे को नहीं लगता इससे कुछ और होने वाला है प्रणय। ऐसा नहीं है कि लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, जिसको काम पे जाना ही है ना, तो धीरे-धीरे हम्म लोग वेजेस ज़्यादा माँगेंगे, क्योंकि और वो वेज भी कोई बेचारे की जेब में नहीं जा रही है ना, उसको पेट्रोल देने के लिए चाहिए। हम्म हम्म है ना? प्राइस देने के लिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भला तो किसी का नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। पर ये हम्म अभी है, जैसा है सो है, और ये कहीं जा हाँ नहीं रहा सौरभ, है। हाँ, इसका एक ही हल है। हाँ, एक तो, हाँ, हम लोगों ने वो नहीं डिस्कस किया सौरभ कि एक तो अगर अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो दूसरे स्रोतों से टैक्स बढ़ेगा। दूसरा, हुँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू के भी स्रोत होते हैं कुछ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया फाइन्स या किसी चीज के लिए फीस देना वगैरह। और टोल तीसरा, वगैरह, एक हाँ। और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो वो, उसमें भी थोड़ी गाड़ी रुकी हुई है, अभी शुरू हो रही है शायद, पता नहीं, लेकिन हाँ, उन हाँ। चीजों में एलआईसी अगर, का आईपीओ आ रहा है ना। हाँ, उन चीजों में बढ़ोतरी नहीं होगी तो बार बार ये जो जिस चीज से लत लगी हुई है वो बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और यूजुअली सरकार में मुश्किल ही होता है, चीज़ आ जाए तो जाए। तो ये ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया चर्चा रही। आई थिंक हमने काफ़ी अलग-अलग चीज़ों को पेट्रोल के मुद्दे पे छुआ। तो ज़रा हमारे दर्शक श्रोता बताएँ, आपको क्या लगता है, पेट्रोल का क्या हल है? आप थोड़े से नाराज़ हैं लेकिन काम चलता है, या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है पेट्रोल के बढ़ने से? कमेंट्स में बताइए, या आप खुश होके पेट्रोल का दाम दे रहे हैं, ये भी बताइए, ठीक हाँ, है? तो हाँ, तो जरूर इस बताइएगा, बात पे हमको सुनना है इस बारे में। हाँ, या तो इस बात पे खत्म करते हैं आज की छोटी पुलियाबाजी। धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, author Aparna Piramal Raje shares with Ashton 7 mental health therapies. The Simplified Gang discuss the Tata Group's recently released Super App. On A Sip of Finance, Priyanka explains how inflation affects our households. On Tedhe Mede Raste's 100th episode, Keshav takes us to Amritsar's beautiful Golden Temple. Keshav, congrats for the 100 episodes. Wow, that's a whole 100 episodes. Check them all out. And on Smarter with Sid, Siddharth sheds light on why Netflix lost over 200,000 subscribers in the first quarter of 2022. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. It really helps us out a lot. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening on, and you can also check us out on YouTube. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Habits? Routines? How exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday because I believe that awesome lives start with awesome habits.